आज हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों। एक समय की बात है, भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे और भगवान विष्णु के मन में आया कि पृथ्वी लोक पर घूमकर आया जाए। तो भगवान विष्णु अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और फिर कहा, एक शर्त है, तुम मेरे साथ चल तो सकती हो, परंतु तुम्हें धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखना है। तो माता लक्ष्मी ने हाँ कह दिया कि मैं उत्तर दिशा की ओर नहीं देखूंगी और उनके साथ चल पड़ी। सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देखे जा रही थी और भूल गई पति को दिया हुआ वचन कि वो पति को वचन देकर आई हैं। और चारों ओर देखते हुए ना जाने कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर ही बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से जो वचन लिया था कि उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी, वो याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर हाँ कर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर आ गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम था माधव। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे देना। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से तो मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटी होती तो भी मेरा गुजारा चलना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उससे दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि वो शाम के वक्त एक गाय खरीदकर अपने घर ले आया। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और पत्नी ने गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बन गया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरे घर मेरी किस्मत आ गई है। और अब 2.5 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। और पहचान कर बोला कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ करना, हमने तो अनजाने में ही घर में और खेत में आपसे काम करवाया है। हे माँ, ये कैसा अपराध हो गया मुझसे और मेरे परिवार से। हे माँ, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव,
तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह से तुमने मुझे अपने घर में शरण दी। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। इस कहानी से हमें यही पता लगता है, सबसे बड़ी शिक्षा तो यही मिलती है कि हमें अपने स्वामी का कहना मानना चाहिए। जैसे माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी की बात भुला दी, विष्णु जी ने माँ लक्ष्मी जी से वचन लिया था कि उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना। तो कई बार अनजाने में हम इस तरह वो वचन भूल जाते हैं जो कि हम अपने स्वामी को या अपने से बड़ों को किसी को देते हैं, और उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। जैसे माँ लक्ष्मी को 3 साल तक एक गरीब औरत बनकर किसान के घर बिताने पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।